Hello students, I am Ritesh Kumar Rana and you are watching my YouTube channel Rana Education Research Center। बेसिकली हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेशन है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बेसिकली टुडे वी आर डिस्कस दैट देयर आर फोर टाइप्स, मोस्टली फोर टाइप्स to represents a complex number. Okay, first is known as geometrical representation, another one is the trigonometric and vectorical and Euler form. Okay, basically normally there are four type of the representation. Okay, way of representation. तो बेसिकली अगर हम लोग देखें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का, इसको हम लोग कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, जिसको a कॉमा b से हम लोग लिखते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट p हुज कोऑर्डिनेट्स आर रेफर्ड टू रेक्टेंगुलर बाय अ पॉइंट p। ओके, जिसमें x डैश o x एंड y डैश o y एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग इसमें क्या है कि x एक्सिस को रियल एक्सिस से और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस से शो करते हैं, और जहाँ z का जो पॉइंट दिखाना हो उसको हम लोग p ब्रैकेट में a कॉमा b लेते हैं, यहाँ का कोऑर्डिनेट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग o मान लिए, यहाँ पर p मान लिए, तो OP का जो डिस्टेंस होगा वो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। OP इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ z। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स का क्या है, मॉडुलस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो रिप्रेजेंट करता है वो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस को। ओके, एंड एम्पलीट्यूड, अगर हम लोग कहें कि रियल एक्सिस के साथ ये जो कॉम्प्लेक्स है जो एंगल बना रहा है, जस्ट इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z और आर्गुमेंट ऑफ z, बेसिकली इन कार्टेशियन रिप्रेजेंट। अगर हम लोग बात करें पोलर और ट्रिगोनोमेट्रिक representation, suppose that trigonometric और polar representation, Let us consider z is a complex number a plus iota b, okay, in argand plane। okay, उसको हम लोग क्या है कि जो पिछला कार्टेशियन फॉर्म जो बोले वो प्लेन को हम लोग आर्गन प्लेन या आर्गन डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक एज्यूम करते हैं एक आर्गन प्लेन। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या है, पॉइंट p है। अगर ये मोड z इज इक्वल्स टू r एज्यूम कर लिए, p इज इक्वल्स टू a कॉमा b है। ओके, ये आपका रियल एक्सिस है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। ओके, ये है। अगर यहाँ से अगर हम इसको r कर लिए एज्यूम, तो यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरसेप्ट आएगा वो क्या आएगा, ये आपका आएगा r cos थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरसेप्ट आएगा वो क्या आएगा, r sin थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग m लिख दें तो हम लोग लिख सकते हैं कि OM इज इक्वल्स टू r cos थीटा, और लिख सकते हैं हम लोग PM इज इक्वल्स टू r sin थीटा। ओके, अगर हम लोग बात करें इस कोऑर्डिनेट को, तो x एक्सिस के इंटरसेप्ट और y एक्सिस के इंटरसेप्ट है, तो OM इज इक्वल्स टू आपका क्या है, A, और OM इज इक्वल्स टू A और PM इज इक्वल्स टू B। तो ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जानते हैं कि Z इज इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस आयोटा B। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R cos थीटा प्लस आयोटा R sin थीटा। ओके, इसमें हम लोग r को कॉमन लेंगे तो लिखेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
तो ये जो हमारा आया r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक और पोलर रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको मोर जनरल लिखें तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ जेड। इसके बाद कॉस थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा साइन आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो इसको हम लोग मॉडुलस आर्गुमेंट रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस और आर्गुमेंट्स के साथ रिप्रेजेंटेशन है। तो पोलर फॉर्म को हम लोग मॉडुलस आर्गुमेंट रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी, तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आर्गन प्लेन में हम लोग ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि OP a कॉमा बी आता है। ठीक है, और ये आपका हो गया OP का जस्ट मैग्नीट्यूड, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर इस वेक्टर को अगर शो करें तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये कोऑर्डिनेट a कॉमा बी है और अगर इस वेक्टर को हम लोग लिखना हो तो इस वेक्टर को जस्ट कैसे लिखते हैं, OP वेक्टर इज इक्वल्स टू a i प्लस बी जे। तो हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को a i प्लस बी जे के टर्म में भी लिख सकते हैं। इस टाइप से अगर हम लोग लिख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस जगह पर अगर आर्गूमेंट की बात कर दें तो आर्गूमेंट ऑफ जेड कोई चेंज नहीं होने वाला है, वो tan इनवर्स b बाय ए सेम ही रहेगा। ये हो गया थीटा, तो ये आर्गूमेंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग वेक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन को भी देख सकते हैं। नॉर्मली अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगर वेक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो रियल इंटरसेप्ट आई प्लस इमेजिनरी इंटरसेप्ट जे। ओके, एंड लास्ट एंड थर्ड रिप्रेजेंटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं यूलर रिप्रेजेंटेशन। ओके, यूलर रिप्रेजेंटेशन, फोर्थ यूलर रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली यूलर रिप्रेजेंटेशन में लेट अस कंसीडर z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। ओके, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन हुआ। ओके, अब इसी चीज़ को इन्होंने, जैसे देखिए इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या है 1, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये r है तो इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या हो गया r, और e के पावर आयोटा थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ z e के पावर आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z। इस टाइप से अगर हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इस टाइप से शो कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे इसको यूलर रिप्रेजेंटेशन। फाइनली अगर देखा जाए तो r इंटू ई के पावर आयोटा थीटा, इसको हम लोग बोलेंगे यूलर रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली देयर आर मोस्टली 4 टाइप ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल दोज टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज द वेरी इजी एंड वेरी यूजफुल फॉर एनी जेई क्वेश्चंस। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डी मोइवर्स थ्योरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम लोग शॉर्ट में डीएमटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, अब इस डीएमटी थ्योरी में या थ्योरम में हम लोगों को 2-3 फार्मूलेज को जस्ट याद रखने होते हैं। वो बहुत ही आसान फार्मूले होते हैं। जैसे हम लोग पहला अगर कहें, अगर साइन थीटा लेट, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू r इंटू
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर हम लोग z का पावर n की अगर बात करें तो आपका क्या होगा, r का पावर n इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, और ये पावर आपका n। अगर इसको यूलर रिप्रेजेंटेशन अगर करें, यूलर रिप्रेजेंटेशन, तो आपका यूलर रिप्रेजेंटेशन से आएगा r का पावर n e के पावर आयोटा थीटा का पावर n। तो यहाँ से हम लोग करेंगे r का पावर n इंटू ई के पावर जस्ट आयोटा n थीटा। तो इसको हम लोग लिखेंगे यूलर फॉर्म से फिर पोलर फॉर्म में लिखेंगे, तो आपका आएगा r का पावर n इंटू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यहाँ पर आपको नोट करने वाली बात है कि जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर जस्ट पावर अगर n कर दें, तो अगर उसको पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाए तो ये n इस एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम r n, ये तो सिमिलर है, यहाँ पर जो पावर n है उस एंगल पर जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। आपको ये ध्यान देना है कि यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर अगर पावर n हो तो उसको सबसे पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वो पावर क्या होगा, एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा पहला हुआ। दूसरा अगर 2 या 4, 2, 3, 4, 5 कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो सपोज दैट लेट अगर आपको करना हो कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ओके, इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ओके, डॉट 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 कॉस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n, ओके। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले सभी को हम लोग क्या करेंगे, फिर से आयलर फॉर्म में लिख लेंगे। आयलर फॉर्म में क्या होगा, e के पावर आयोटा थीटा 1 इंटू ई के पावर आयोटा थीटा 2 इंटू डॉट 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 ई के पावर आयोटा थीटा n। अब इसको हम लोग देखेंगे कि अगर सेम बेस हो तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो e के पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 थीटा n। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फिर से ये यूलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में, तो ये आपका आएगा कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट डॉट थीटा n, ओके, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 थीटा n। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यदि n कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना हो, यहाँ पर क्या था कि n सेम कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर n था, अगर n डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसको मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सभी को उसके यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके पावर को ऐड कर देंगे, सब एंगल ऐड हो जाएंगे। उसके बाद उसको फिर हम लोग पोलर फॉर्म में लिख लेंगे। अब पोलर फॉर्म में लिखने के बाद अगर आंसर आपको चाहिए a प्लस आयोटा b के टर्म में, तो इसका वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये प्लस आयोटा b के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। if n is integer, okay, third point, if n is integer, अगर n इंटीजर हो और अगर आपको कह दिया जाए कि if या लेट z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देन अब हमको z का पावर n निकालना है, देन z का पावर 1/n, सॉरी 1/n। और 1/n क्या क्या है कि 1 इंटीजर है। अब इस टाइप से अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा r का पावर n कॉस यहाँ पे थीटा प्लस 2 के पाई डिवाइडेड बाय n
प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर क्या हुआ कि जस्ट एक 2k पाई इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। ये 2k पाई को आपको बस जस्ट याद रखना है। k का वैल्यू जो होगा -1, 0 या 1 अकॉर्डिंग टू देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग। ये हमारा जो वैल्यू होगा आर्गूमेंट का जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू पर लाइक करना है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग k का वैल्यू को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, इफ z इज इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और अगर आपको कह दिया जाए देन z का पावर m बाय n, अगर पावर m बाय n है तो सबसे पहले हम लोग m को ऑपरेट करेंगे, उसके बाद 1 बाय n को ऑपरेट करेंगे। तो अगर m को ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, r का पावर जस्ट इसको हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग m को ऑपरेट करते हैं। m को ऑपरेट करेंगे तो z का पावर m होगा, तो z का पावर m इज इक्वल्स टू r का पावर m इंटू कॉस m थीटा, है ना, प्लस आयोटा साइन m थीटा। यहाँ तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट 1 बाय n को ऑपरेट करते हैं, तो z का पावर m बाय n, ओके। तो ये आपका आएगा r का पावर m बाय n। अब हम लोग जानते हैं कि 1 बाय n को अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 2k पाई से ऐड होगा, तो हम लोग लिखेंगे cos m थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय n प्लस आयोटा साइन m थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय n। अब हम लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ओके। अब ये सिंपल a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पावर क्या था, m बाय n था। तो डिमाइवर्स थ्योरम में जस्ट ये 4 पॉइंट को अगर बहुत अच्छे तरीके से अगर आप कर लिए हो, अगर आपके माइंड में ये 4 पॉइंट्स हैं, तो डिमाइवर्स थ्योरम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास हो या किसी क्वेश्चन में अगर इस थ्योरम का यूज हो रहा है तो कभी भी आप उस जगह पे नहीं फंसेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग किस टाइप से उसको ऑपरेट करेंगे और स्क्वायर रूट का वैल्यू को निकालेंगे। मान लिया लेट अस कंसीडर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लिया z इज इक्वल्स टू रूट ओवर a प्लस आयोटा b। अब इसमें हम लोग को z का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये क्या है, रूट ओवर a प्लस आयोटा b, इसका रूट जो आएगा वो z, उसका वैल्यू निकालना है। तो लेट हम लोग इसको मान लिए कि x प्लस आयोटा y है। अब हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड में, तो आपका आ जाएगा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ओके। a प्लस आयोटा b आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल अलजेब्रिकली तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। यहाँ पर कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, ओके। और हम लोग पढ़े हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ इट्स रियल पार्ट्स, बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स शुड बी इक्वल। तो अगर बात करें इस रियल पार्ट को, तो रियल पार्ट से इक्वल होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एंड 2xy इज इक्वल्स टू बी। इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये होता है आपका x का पावर 4 प्लस y का पावर 4
प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जस्ट इसमें 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक ऐड कर देंगे, एक सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो एक सब्सट्रैक्ट किया और एक ऐड किया। ओके, अब इस सब्सट्रैक्शन वाले पार्ट को इधर कर दिया, x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और इस पार्ट को जस्ट 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई, तो हो गया 4x स्क्वायर वाई। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, जस्ट सिंपल एल्जेब्रिक फार्मूला का यूज़ किया जा रहा है और कुछ नहीं है। अब एल्जेब्रिक फार्मूला यूज़ किए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके सॉरी 2xy का होल स्क्वायर। अब ये आपका हो के आएगा यहाँ से इक्वेशन 1 से a स्क्वायर, यहाँ से इक्वेशन से b स्क्वायर। ओके, और इधर आपका क्या आ रहा है, तो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर जाएगा तो रूट आएगा, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक अब देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोड जेड, तो लिख सकते हैं ना इसको। तो ये हमारा क्या है, मोड जेड के बराबर। ठीक है, इसको हम लोग मोड जेड के बराबर लिख लिया। अब हम लोग इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोड जेड प्लस ए। तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस मोड जेड प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सिमिलरली a बाय 2। तो हम लोग इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये आएगा। अब हम लोग इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसके रूट को a प्लस आयोटा b को लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट ओवर मोड जेड प्लस ए बाय 2 प्लस आयोटा रूट ओवर मोड जेड माइनस ए बाय 2 लिख सकते हैं। तो हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर सिंपली अगर उसका निकालना है स्क्वायर रूट, तो सिंपली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड को रखेंगे, फिर रियल पार्ट से ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, रूट लगा देंगे। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। अगर यहाँ पे 2 केसेस अराइज हो रहा है, अगर इमेजिनरी पार्ट जो b का वैल्यू है, अगर आपका b का वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। ओके, यही फॉर्मूला लगेगा। अगर दूसरा केस b का वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो जस्ट थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे प्लस माइनस ही रहेगा। ठीक है, मोड जेड प्लस ए बाई 2 माइनस आयोटा, जस्ट यहाँ पे माइनस होगा, जस्ट उसके कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोड जेड माइनस ए बाय 2। ओके, तो ये हमारा कंजुगेट हो जाएगा। तो हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो इस फॉर्मूला के थ्रू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो इस प्रोसेस के थ्रू भी कर सकते हैं। डजेंट मैटर, अगर आपके पास टाइम हो तो प्रोसेस से करें। अगर यूनिवर्सिटी में अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इसको मतलब बोर्ड का क्वेश्चन है तो इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और अगर हम लोग जेई मेंस का क्वेश्चन है या एडवांस में अगर किस टाइप का, अगर इस टाइप का कंसेप्ट यूज हो रहा है तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला को यूज़ करेंगे और हम लोग इसका आंसर फाइंड करेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी,
तो सबसे पहले आप लोग को ये जानना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक अपने आप में बहुत ही मतलब एक चैप्टर टाइप से है, उसका अपना प्रॉब्लम्स है, ढेर सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में सबसे पहले आपको जानना ये है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते किसको हैं। ओके, अगर हम लोग कहें कि 1 का पावर अगर 1/3 है, अगर हम लोग लेट करते हैं x = 1 का पावर जस्ट 1/3। ओके, 1/3 जिससे भी हम लोग जानते हैं कि 1 का पावर 1/2 1/3 ढेर सारे होते हैं। ठीक है, तो 1/2 आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसी तरह 1/3 आपका क्या होगा, 1 भी होगा, लेकिन इसके अलावे भी 3 रूट्स आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक का पोलिनोमियल बनेगा तो 3 रूट्स आने चाहिए। अगर यहाँ nth है तो n रूट्स आने चाहिए। मान लिया कि 1 तो आएगा ही, लेकिन इसके अलावे भी तो उतने रूट्स आने चाहिए ना जितने पावर हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो 3 रूट्स कौन कौन से रूट्स होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के क्यूब रूट्स का कितने रूट्स होंगे, वो 3 हैं, वो तीनों को हम लोग बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेट अस फाइंड दिस रूट्स। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों साइड में अगर क्यूब किए तो x³ - 1 = 0। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे x - 1 × x² + x + 1 = 0। यहाँ पर तो पहला रूट आपको दिख रहा है x = 1। इस रूट्स के लिए देखें तो यहाँ पे आपका क्या है, डिस्क्रिमिनांट जस्ट लेस देन 0 है, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन जब 0 हो जाता है तो हमारा रूट्स जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और कंजुगेट टू ईच अदर होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके रूट्स क्या होंगे, तो x = -b ± -b² - 4ac / 2a। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे -b ± -1 × 1 -4 × 1 × 1 / 2 × 1। ये आपका आ गया 1 ± √3 माइनस में /2। आपको पहले ही बता दिया गया है कि अगर रूट के अंदर माइनस है तो इमेजिनरी जाएगा। ठीक है, तो 1 ± √3i/2। ओके, यहाँ पे आपको 2 रूट्स मिले जो कंजुगेट टू ईच अदर है। अब हम लोग एक रूट्स को मान लीजिए प्लस वाले को जस्ट मान लेते हैं ओमेगा। ओके, एक रूट्स को हम लोग मान लेते हैं ओमेगा। लेट अगर एक रूट्स को मान लिया ओमेगा -1/2 + √3i/2। चलो इसको मान लिया ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर निकाल के देखते हैं क्या होता है। ओमेगा स्क्वायर = अच्छा, इसको अगर एक ओमेगा है तो दूसरा रूट्स आप देखिए ओमेगा बार है, देखिए तो इसी का जस्ट कंजुगेट है ना। दूसरा रूट्स क्या है आपका, ओमेगा बार है। ये आपको देखने को मिल रहा है कि ओमेगा बार है। अब जस्ट हम लोग ओमेगा स्क्वायर निकालना चाहते हैं। ओमेगा स्क्वायर = क्या आएगा, तो -1/2 + √3i/2। इसको हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपका आता है -1/2 का होल स्क्वायर + √3i/2 का होल स्क्वायर + 2 × -1/2 × √3i/2। इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, तो 1/4 - 3/4 - √3i/2। इसको सॉल्व करने पर आएगा -2/4, तो हो गया -1/2, तो -1/2 - √3i/2। ये क्या हुआ कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ओमेगा आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, नेक्स्ट रूट ओमेगा बार, ये जस्ट बराबर हो गया। अब यहाँ से हम लोग कुछ फॉर्मूले को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्या है कि ओमेगा = अगर देखा जाए, ओमेगा = या ओमेगा स्क्वायर = जस्ट आपको ओमेगा का बार मिल रहा है, दिख रहा है, इसके बराबर हो गया, ओमेगा बार के बराबर। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि ओमेगा = अगर उसको स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का जस्ट आपको बार मिलेगा।
यहाँ पर दो चीज़ को आप लोग आसानी से देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों रूट्स को ऐड करके देखते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को ऐड करके देखते हैं, तो -1/2 प्लस √3i/2 प्लस -1/2 ओके माइनस √3i/2। यहाँ पर ये टर्म आपका कट गया और ये टर्म मिला के आपका -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ही फॉर्मूला हो गया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर देखें एक पहला क्या है कि 1 है, दूसरा क्या है ओमेगा है, तीसरा ओमेगा स्क्वायर है, उसका सम क्या होता है 0। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम होता है ऑलवेज 0 होता है। अगर इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। अभी पढ़े कि इसका वैल्यू -1 होता है, यहीं से निकालिए, तो -1 प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओमेगा क्यू इज इक्वल्स टू 1। अब इसी को अगर हम लिखना चाहें तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा। अब ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर एक और ऑब्जर्वेशन करें, ओमेगा इंटू ओमेगा बार, ये आप देख लीजिए। अब ओमेगा इंटू ओमेगा बार क्या होगा, ओमेगा ये है और ओमेगा बार है ना, ओमेगा इंटू ओमेगा बार, तो ओमेगा बार का जो वैल्यू से ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बार से बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो ये आपका किसके बराबर हो गया, ओमेगा क्यूब के बराबर। देख सकते हैं आप यहाँ पे ओमेगा है, ठीक है, इसको ओमेगा ही रहने दिया। अब यहाँ ओमेगा बार का जो वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, ओमेगा क्यूब, इसका वैल्यू आपका क्या हो गया 1। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है। अब कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन लेते हैं। इन जनरल अगर कहें कि ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा n+1 प्लस ओमेगा n+2 इक्वल्स टू, अगर इस टाइप से अगर आ जाए तो क्या होगा। सबसे पहले जानिए कि n इंटीजर होना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पे हम ओमेगा का पावर n को कॉमन ले लेते हैं तो आपको देखिए क्या बचता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है इसका वैल्यू 0 है, तो ओमेगा n इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो कर सकते हैं जनरल कि 3 कंजुगेटिव ओमेगा का पावर, इंटीग्रल पावर है 3 कंजुगेटिव, तो उसका सम आपका क्या मिलता है 0। इसी तरह हम लोग इमेजनरी में देखे थे कि 4 कंजुगेटिव जो होते हैं आई का पावर आयोटा का पावर, उसका सम क्या होता है 0 यहाँ पर, ठीक है। अगर 3 से अगर ओमेगा 3n प्लस ओमेगा 3n प्लस अगर 1 हो या ओमेगा 3n+2 हो, तो यहाँ भी हमारा वैल्यू क्या होने वाला है 0। तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है। अब इस ओमेगा का वैल्यू, जैसे हम लोग ओमेगा का वैल्यू निकाल लिए, अब इसका एक बेसिक सा अगर यूज़ देखा जाए कि यूज़ क्या है, तो हम लोग वैसे चीज़ों को फैक्टराइज कर सकते हैं, वैसे इक्वेशंस को फैक्टराइज कर सकते हैं जो इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर, अगर हम लोग कहें x² प्लस x+1, सबसे पहले ये फैक्टराइज होने वाला इक्वेशन है नहीं है। अगर इसका रूट्स निकालना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, तो x² माइनस, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इसका -1, ठीक है, ये हो गया x प्लस, इसको लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा क्यू लिख लिया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा आपका x² माइनस ओमेगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर x प्लस ओमेगा क्यू। यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे, तो x माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस ओमेगा।
यहाँ से एक्स माइनस ओमेगा हम लोग ले लेते हैं कॉमन, तो हो गया एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब अगर कि कभी भी हम लोग देखेंगे इस टाइप का इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के टर्म में हो, तो उसका हम लोग रूट्स को सीधे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अगर दूसरा बात कर लें कि एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स प्लस 1 हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो सेम तरीके से तोड़ने पर ये आपका आएगा एक्स प्लस ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस जगह पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो एक्स प्लस ओमेगा कॉमन जाएगा और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस वाला टर्म हो जाएगा। तो ये भी आप डायरेक्टली अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टाइप का कोई चीज़ आ जाए तो उस जगह पर हम लोग रूट्स को माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए, अगर इसी का जनरल पॉइंट करें, नेक्स्ट अगर थर्ड पॉइंट देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों इंट्रोड्यूस है। इसको कैसे करेंगे, तो सेम तरीके से करेंगे, एक्स स्क्वायर, ओके, यहाँ भी आपका क्या आ गया एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस करके ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। करते हैं माइनस, या एक ही बार में रख लेते हैं, ओमेगा एक्स वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब। यहाँ से आपका देखिए एक्स कॉमन जाएगा तो आपका क्या बचेगा, एक्स माइनस ओमेगा वाई, यहाँ देखिए ओमेगा स्क्वायर कॉमन जाएगा इंटू वाई भी कॉमन जाएगा, तो आपका क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर वाई कॉमन जाएगा तो एक्स माइनस ओमेगा वाई। अब एक्स माइनस ओमेगा वाई वाला टर्म को कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स माइनस ओमेगा वाई, और ये आपका आ गया एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये आ गया। अब यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट अगर फोर्थ वाले जस्ट करें सिमिलरली, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो जस्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, तो एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। इस टाइप से हम लोग इक्वेशंस को कर सकते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखा जाए एक्स क्यूब कर प्लस वाई क्यूब, ओके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब देखा जाए या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब देखा जाए, दोनों ही देखा जाए, ठीक है। देखिए पांचवा नंबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका तो एक्स प्लस वाई तो है ही, यहाँ पे आपका आएगा, अभी इसको हम लोग किए थे तो क्या आया था, एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसी तरह अगर प्लस वाले करना चाहे नेक्स्ट माइनस वाला एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस ओमेगा वाई, उसके बाद एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ओके। अगर स्क्वायरिंग वाला करें, स्क्वायर वाला अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपको ये पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आप सीधा देख सकते हैं ये आपका एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लेक्स आने वाली बात है ही नहीं। अगर नेक्स्ट देखा जाए 8 नंबर में, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाए तो इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस जस्ट आयोटा वाई का होल स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला लगा देंगे इसमें भी, तो एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। ऐसे भी हम लोग एक प्रॉपर्टी भी पढ़े हुए थे, अगर इसको हम लोग बोलेंगे मॉडुलस ऑफ जेड, तो आपका क्या पढ़े थे हम लोग, जेड
इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये वेव प्रॉपर्टी से कोरिलेट कर सकते हैं इसको। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोगों ने देखा कि 1 का पावर अगर क्यूब है 1/3 है, जैसे nth रूट में उसी तरह से जस्ट अगर 1 का पावर अगर 1/n है तो उस तरह से हमारा रूट्स जो है वो n रूट्स होने चाहिए। ओके, अब वो रूट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस टाइप से होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी में पढ़ते हैं। अब हम लोग कोई मान लेते हैं कि लेट हम लोग मान लिए कि z इज इक्वल्स टू ओके x इज इक्वल्स टू सॉरी 1 का पावर 1/n, तो ये आपका क्या होगा x का पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ये होगा। अब यहाँ पे अगर रूट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, n रूट्स होंगे। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू कॉस 0 पहला प्लस आयोटा साइन 0, ये आपका पहला रूट्स। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कॉस 2 के पाई प्लस आयोटा साइन 2 के पाई का पावर n। ठीक है, अगर इन जनरल देखा जाए तो पावर 1/n, तो ये आपका क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस 2 के पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 के पाई बाय n। ओके, ये आ गया आपके पास। वेयर k का जो वैल्यू है वेयर k इज इक्वल्स टू 0 1 2 डॉट n माइनस 1। अब हम लोग मानते हैं लेट अस कंसीडर अल्फा इज इक्वल्स टू cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n। ओके, देन अल्फा का पावर t इज known as nth root of unity, nth roots of unity। okay, where t is equals to 0 1 2 3 डॉट n माइनस 1। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि अगर अल्फ़ा का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू 1 तो अल्फ़ा, उसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, ऐसे हमारा जो जाएगा टोटल वो क्या हो जाएगा nth रूट ऑफ यूनिटी। तो हम लोग पहले क्या पढ़े थे उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कि सम अगर करते थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का तो वैल्यू 0 होता था। यहाँ भी nth रूट ऑफ यूनिटी का अगर सम करेंगे तो 0 होगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो वहाँ पे आपको जीपी में दिख रहा था 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अगर हम लोग कंजुगेटिव टर्म को अगर 1 ओमेगा स्क्वायर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 बाय ओमेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 बाय ओमेगा। तो अगर देखा जाए इसमें ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसमें ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस नहीं कॉमन रेशियो अगर बोला जाए तो ओमेगा है ना, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो कॉमन रेशियो क्या है ओमेगा। ये भी आपका क्या था जीपी में। तो nth रूट ऑफ यूनिटी भी जो होता है वो क्या होता है जीपी में। अगर nth रूट ऑफ यूनिटी अगर जीपी में है तो इसका सम हम लोग देखते हैं। इफ लिखिए पहला पॉइंट, इफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी, ओके आर इन जीपी,
तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, तो दिख रहा है जीपी में है अल्फ़ा क्यू डॉट 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 अल्फ़ा का पावर n-1। n टर्म का अगर n-1 टर्म का अगर जीपी की बात कर लें सम, तो ये आपका क्या आएगा 1 माइनस अल्फ़ा का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा का पावर n की अगर बात करें तो आपका क्या आएगा 1 माइनस अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। ओके, इस जगह पर देखें तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0। तो इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ n टर्म ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे अगर आपको ये देखने को मिल रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, कि सम अगर 0 है तो 0 से लेके n-1 तक का जो अल्फ़ा है वो क्या है 0 है। तो इसको लिख सकते हैं इन जनरल टर्म में, इन जनरल क्या लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस डॉट 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 अल्फ़ा n-1। इसको सिग्मा में कैसे लिखेंगे, तो k का वैल्यू 0 से लेके, देखिए 0 से लेके n-1 तक अल्फ़ा का पावर k इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट, अल्फ़ा का पावर k को 0 n-1, अल्फ़ा का पावर k है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो cos 2 पाई k cos 2 पाई k n के टर्म में अगर लिखें, अगर हाँ nth टर्म में है ना, सॉरी, तो 2 ये n-1, हाँ ठीक है, 2 पाई k डिवाइडेड बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई k डिवाइडेड बाय n। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखें कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सम क्या है आपके पास 0। अगर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सम 0 है तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट्स का जो सम है वो 0 होना चाहिए, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट का भी सम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इसको हम अलग अलग से लिख सकते हैं कि सिग्मा k इज इक्वल्स टू 0 n-1 cos 2 पाई k बाय n इक्वल्स टू 0, ये आपका 0 हो जाएगा। एंड सिग्मा n इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 0 से n-1 साइन 2 पाई k बाय n इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा जो पॉइंट निकल के आया, ये वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर IIT JEE और JEE एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, चाहे वो IIT JEE हो या JEE मेंस हो, दोनों में ही क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।